अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज फिर मैं जो वीडियो लेकर आया हूं, इसमें हम पोस्टमार्टम करेंगे मौलाना इमरान सफदर के कटे हुए क्लिप्स लगाने पर। तो आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो भी देखी। उसमें जो मैंने इल्मी छितरोल की है मौलाना इमरान सफदर की, वो भी आपने देखी और अप्रिशिएट भी किया। तो आज भी हम इल्मी छितरोल करेंगे मौलाना इमरान सफदर की। जो जो ये क्लिप काट के, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट के इंजीनियर के लगाते हैं, आज हम उसका मुकम्मल जायजा लेंगे। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज की जो नंबर 1 वीडियो है वो दिखाते हैं। आज की वीडियो नंबर 1 ये है। आए सबसे पहले मिलकर देखते हैं। ये देखें, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है, उसके लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा मैयत पर सोग करे, सवाए खामन के कि 4 महीने 10 दिन करेगी, और वो भी अगर वजह हमल हो गया तो वो भी खत्म हो जाएगा सोग, और कोई सोग नहीं। 3 दिन सोग है, और सोग ये नहीं है कि वो मतलब कोई उन्होंने चीखना चिल्लाना है। 3 दिन उस घर में खाना ना पके, 3 दिन उस घर में खाना ना पके, 3 दिन उस घर में खाना ना पके। सोग का ये मतलब कि घर में खाना ना पके, ये मफहूम कहाँ लिखा है? और फिर यहाँ एक और सवाल भी पैदा होगा कि अगर किसी औरत का खामन फौत होता है तो उसने 4 महीने 10 दिन सोग करना होता है, तो क्या वो औरत 4 महीने 10 दिन तक घर में खाना नहीं पकाएगी? फिर मिर्जा ये भी कहते हैं कि ज़वाज मुतहरा सारी जिंदगी सोग में रही, क्या उन्होंने सारी जिंदगी घर में खाना नहीं पकाया था? हाँ मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मौलाना इमरान सफदर ने फिर जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो काटी, और इसे पता था कहाँ से मैंने काटनी है, वहां से काट के साइड पे हो गया और अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी। तो मैं इस वीडियो का भी पोस्टमार्टम करता हूँ। ये हदीस है मिशकात के अंदर, और मिशकात की हदीस का नंबर है 3330, यानी 3330। ये मिशकात की हदीस का नंबर है, और इसमें लिखा हुआ है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं है, और बीवी जो सी है अपने खावंद के मरने के बाद जो सोग करेगी वो 4 माह 10 दिन होगा। और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने सोग का मतलब बताया। अच्छा, ये ना जनरल बात हो रही थी जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बताया कि सोग होगा क्या। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ये बताया कि सोग ये होगा कि मैयत के घर में खाना ना पके, यानी जो मैयत के रिश्तेदार आए होते हैं ना फोतगी पर, वो खाना पका कर दें। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने वीडियो के आगे कहा है, जहाँ से इस मौलवी ने काट लिया। या जो रिश्तेदार हैं वो दें, अगर रिश्तेदार नहीं है तो फिर कोई पड़ोसी हैं वो जो है ना खाना दें उस घर में जहाँ पे फोतगी हुई हुई है, वहां से खाना ना खाएं। तो ये इंजीनियर मुद्दे मिर्जा साहब समझा रहे थे कि सोग का मतलब ये है। और इस मौलवी ने क्या किया, इस मौलवी ने उसको मैथमेटिकली 4 माह 10 दिन वाले सोग के इक्वल रख के कहा कि फिर बीवी का खामन फोत हुआ हो, वो 4 माह 10 दिन खाना ही ना बनाए। इसने उसको मैथमेटिकली उल्टा उल्टा मैथ चला दिया। यहाँ पर आप सब लोग अक्लमंद हैं, आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बात क्या की है, और इस मौलवी ने बात बना क्या से क्या बना दी। तो ये था जी नंबर 1 इतराज आज का। आज की नंबर 1 वीडियो ये थी जिसमें मैंने इस मौलवी इमरान सफदर का रद्द किया है जी। तो अब आते हैं हम इसके इतराज नंबर 2 पे, आज के दिन का इतराज नंबर 2। और सेकंड जो सा है इतराज, उसका हम रद्द करते हैं। तो वो सेकंड इतराज ये है कि इसने फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो काटी, और उसमें काट के कहा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंजीनियर रऊफ और रहीम कह रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी रऊफ और रहीम कह दिया है। वहां पे इंजीनियर से गलती क्या हुई, इंजीनियर ने अलिफ लाम के साथ कह दिया कि अल्लाह का जिक्र है रऊफ और रहीम का कुरान मजीद में, जो कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं है। रऊफ और रहीम का जिक्र तो मौजूद है ना कुरान मजीद में। असल में बात का मकसद क्या था और इस मौलवी ने क्या बना दिया, तो ये वीडियो देखे फिर हम बात करते हैं। ये देखें, नबी इस्लाम के लिए आया है बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रसूलुल्लाह मोमिनीन के लिए रऊफ भी है, रहीम है। और अल्लाह ताला के लिए भी कुरान में अर रऊफ अर रहीम आया। हम वो अलिफ लाम के जरिए उसको खास कर देते हैं, लफ्ज तो वही है रऊफ और रहीम, अर रऊफ अर रहीम। और अल्लाह ताला के लिए भी कुरान में अर रऊफ अर रहीम आया, और अल्लाह ताला के लिए भी कुरान में अर रऊफ अर रहीम आया। अर रऊफ का लफ्ज यानी अलिफ लाम के साथ कुरान करीम की किस आयत में है? आज भी आप मौलवियों की गलतियां हाईलाइट करें, इनकी दुम पे आप पांव रख के देखें, नहीं बात मान। लेकिन जब हम मिर्जे की गलतियां हाईलाइट करते हैं और इसकी दुम पर पांव रखते हैं तो मिर्जे के शागिर्द नाराज क्यों हो जाते हैं? तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब मैं आपको कुरान से बताता हूँ। कुरान की सूरत नंबर 24 है,
आयत नंबर 20 है, दोबारा सुने, सूरत नंबर 24 है, आयत नंबर 20 है, उसमें लिखा हुआ है अल्लाह ताला बड़ी शफकत करने वाला मेहरबान है। ये चीज आ गई ना कुरान मजीद में। तो इसने डंडी तो मारनी है, इस मौलवी ने कोई ना कोई गलती तो निकालनी है। तो इसने कह दिया कि अलिफ लाम नहीं है, इसने कह दिया कि रऊफुर रहीम के साथ अलिफ लाम नहीं है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये कुरान की कौन सी सूरत है और कौन सी आयत है मैंने बता दिया और आपके सामने रख भी दिया। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपने ये वीडियो देख ही ली होगी तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये बंदा किस तरीके से डंडी मारता है और किस तरीके से जो है ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को बदनाम कर रहा है। रऊफ और रहीम अल्लाह ताला के लिए आया है ना, उसमें लिखा हुआ है ना कि अल्लाह ताला बड़ी शफकत वाला और मेहरबान है, तो बात खत्म हो गई। इसमें इतराज करने की क्या बात थी, जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब आपको हदीस भी बता रहा है, कुरान की आयत भी बता रहा है, सूरत का नंबर भी बता रहा है, आप इंजीनियर आपको गलत लग रहा है ना, तो उसको साइड पे रखें, ठीक है, और कुरान और हदीस का खुद मुतालिया कर लें, इतनी सी बात है। और रजू करने के लिए मैं हूं ना, चले मैंने मान लिया कि अलिफ लाम के साथ कुरान मजीद में ये लफ्ज नहीं है, लेकिन अर्रऊफ रहीम तो लफ्ज है ना, अल्लाह ताला बड़ी शफकत करने वाला और मेहरबान है, ये लफ्ज तो मौजूद है। तो इसमें गलती निकाल के आपको क्या मिला, क्या मिला कि कुरान मजीद की आयत गलत है, नाउज़ुबिल्लाह, क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ फेम मिला, झूठे डॉलर कमा लिए, और क्या मिला। तो ये था जी सेकंड इतराज मौलाना इमरान सफदर का, जिसका रद्द मैंने कर दिया है आज के दिन का। अब आते हैं जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर किए गए थर्ड इतराज पर। अच्छा, थर्ड इतराज ये है कि इस मौलवी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बात को समझने की बजाय उसका लफ्ज पकड़ा और लफ्ज पकड़ के कह दिया कि इसने गुस्ताखी की है। मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूं कि अगर मैं इस मौलवी की गुस्ताखियां डिक्लेयर करने पे आऊं ना, ऐसे क्लिप काट काट कर, तो इसको मैं क्या से क्या बना दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसका रद्द कर सकता हूँ कि ये कैसे जो है ना किसी बंदे को बदनाम कर रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। ये देखिए, आदम को तो अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया है। यानी अगर ईसा इब्न मरियम गॉड है इस वजह से कि उनका बाप कोई नहीं है, तो हजरत आदम तो बड़े गॉड होने चाहिए। वो तो लम यलिद वलम यूलद वाला मामला हो जाता है। उनका तो बाप भी कोई नहीं, माँ भी कोई नहीं, अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। बाकी जो आपने बात की ना, लम यलिद वलम यूलद, तो लम यलिद तो जाहिर है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, क्योंकि उनकी औलाद तो आगे हुई है। वो तो लम यलिद वलम यूलद वाला मामला हो जाता है। उनका तो बाप भी कोई नहीं, माँ भी कोई नहीं। लम यलिद तो जाहिर है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं है। स्ट्रेटजी चेंज करना हालातों वाकयात के मुताबिक बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल 180 डिग्री अगर चेंज करना है तो फिर आप अपने पुराने गुनाहों के ऊपर माफी मांगेंगे। मिर्जा के फतवे दूसरों के लिए होते हैं या अपने लिए भी होते हैं? मिर्जा ने आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक मौकिफ चेंज किया, क्या माफी मांगी? तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस क्लिप में क्रिश्चियंस को मुखातिब करते हुए बता रहे थे कि क्रिश्चियन जो कहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम नाउजुबिल्ला गॉड है, और उसकी रीजन ये है कि उसका कोई बाप नहीं है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब तंजम कह रहे थे फिर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ा गॉड होना चाहिए, क्योंकि उनका तो बाप और माँ दोनों नहीं थे, ये बता रहे थे। लम यलिद वलम यूलद उन्होंने कहावतन कहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने मेरा ये लम यलिद वलम यूलद लफ्ज लेना है और इसकी आपने तशरीह करने लग जाना है। वो कहावतन कहा था, कहावतन आपने ये लफ्ज बोला है, ये इसका मकसद नहीं था कि लम यलिद वलम यूलद का आप मतलब निकालो। हाँ, मतलब तो ये निकलता है ना कि ना उसने पैदा किया और ना वो पैदा किया गया, ठीक है। पैदा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुए हैं। और इसी मौलवी ने अपनी ही वीडियो में गलती कर दी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का दूसरा क्लिप भी लगा दिया जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने रुजू किया, लेकिन इस मौलवी ने डंडी क्या मारी, डंडी ये मारी कि वो क्लिप आधा लगाया। उस क्लिप के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने पूरा रुजू किया है और बताया है कि जो लम यलिद वलम यूलद वाली बात है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर फिट नहीं बैठती। वहां पर बताने का मकसद ये था कि ये जो लोग इतराज करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड बनाए हुए हैं, तो फिर ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गॉड क्यों नहीं बनाते, इसी इतराज की बेस पर कि उनके माँ बाप नहीं थे, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाप नहीं थे। तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बात समझाने के लिए, क्रिश्चियंस को मुसलमान करने के लिए ये जो है ना जुमला रखा। जैसे हम लोग जब इन्हें रफुल जदैन की हदीसें सुनाते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लोग सजदे में रफुल जदैन क्यों नहीं करते, कहते हैं ना। अब बताएं, हम रफुल जदैन की हदीसें बता रहे हैं, ये आगे से आगे पहुंच गए हैं। हम इन्हें फिर हदीसें दिखाते हैं कि सजदे में रफुल जदैन नहीं था,
نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ کہتے ہیں جیسے سجدے میں نہیں کرتے تھے ایسے رکوع سے پہلے بھی نہیں کرتے تھے اور رکوع کے بعد بھی نہیں کرتے تھے. یہ آگے سے ہمیں یہ اعتراض کا جواب دیتے ہیں. تو میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, یہ بھی یہ جو ہے نا, اس میں بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ بات کچھ ہوتی ہے اور بنا کچھ رہے ہوتے ہیں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بات کو اگزامپل دے کے, ایک پڑھے لکھے بندے کی یہی نشانی ہے, ایک سائنس والے بندے کی یہی نشانی ہے کہ وہ بات کو اگزامپل دے کے سمجھاتا ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ اگزامپل دے رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام گوڈ نہیں ہے, کرسچنس کو کہہ رہے تھے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ گوڈ ایک ہی ہے, وہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, وہی کریٹر ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ تھرڈ اعتراض, جو میں نے تھرڈ اعتراض کا رد کیا ہے مولانا عمران صفدر کا, وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اچھا, ہر ویڈیو کے اینڈ پہ نا میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپریشیٹ کر دیں اور مجھے بتائیں کہ کیا میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں, کیا اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو اصلیت سمجھ میں آ رہی ہے اس مولانا عمران صفدر کی, یا نہ بناؤں. مجھے سجیشن دیں کہ ایسی ویڈیو بناتا رہوں یا میں کوئی اور ٹاپک پکڑ لوں. جزاکم اللہ خیرہ.